नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉर्डर केमिकल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक ये स्टॉक लगभग देखा जाए तो 65 से 70% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करने का मतलब क्या है कि उनके पोर्टफोलियो में देखा जाए तो हैवी क्वान्टिटी होगा। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि प्राइस छोटा होना या पेनी स्टॉक में दोस्तों क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत हैवी अमाउंट भी निवेश करके रखते हैं दोस्तों। तो ऐसे में बताना चाहते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि 200 की प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग किया हो, वहाँ पे जो है कि फंस गए हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और इस कंपनी में दोस्तों इतनी गिरावट क्यों हो रही है, जो कि मैं अपने पॉइंट से मैं बात करूंगा, जो कि मेरा पॉइंट रहेगा दोस्तों। उसमें आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं। बॉर्डर केमिकल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में देखा जाए तो एक फ्लैट कारोबार आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी रेड में ही चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ही इस कंपनी चल रही थी। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं आखिरी क्षण में आप देखेंगे तो प्रीवियस मतलब जो इसका कंपनी का देखेंगे तो उसको ब्रेक किया है कंपनी ने। यहाँ पे अगर आज की हाई की बात करते हैं 63 रुपये 10 पैसे का, लो की बात करते हैं तो 61 रुपये 35 पैसे का। यहाँ पे अगर हम हाई की बात करते हैं जो कि 52 वीक हाई है दोस्तों। एक्चुअल में अगर हम हाई की बात करेंगे तो इस स्टॉक का हाई देखेंगे लगभग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये कंपनी आप देखेंगे लगभग 185 से 185-90 रुपए के आसपास इस कंपनी का हाई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए तो पुराने समय से भी इस स्टॉक में फंसे हैं और उसके बाद देखा फिर कंपनी में गिरावट होती है, वापस जो है कमबैक होती है कंपनी, फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 207% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये कंपनी 54% डाउन है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं बहुत पुराने समय से रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक पे फंसे दोस्तों। मतलब देखा जाए तभी जो है कि वो कमेंट भी कर रहे हैं। अगर हम 1 साल की बात करते हैं दोस्तों तो 1 साल में 31%, मतलब देखा जाए तो अभी तक इस स्टॉक ने भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। 6 महीने में 31%, 1 साल माफ़ करना 1 महीने में 13%, 5 दिन की बात करते हैं 5 दिन में भी ये स्टॉक लगभग 3.5% डाउन ही है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो जो भी मतलब इसके पहले देखेंगे तो इस स्टॉक में गिरावट कुछ थोड़ी सी आज देखा जाए तो कुछ हरियाली देखने को मिली। लेकिन दोस्तों 5 दिन में ही देखेंगे तो स्टॉक लगभग 66 रुपये के आसपास चल रहा था। केमिकल की बात करें तो कंपनी ने आज के दिन ही लो लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो भी देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने आज ही के दिन जो है कि एक नया लो भी लगाया है। नया लो कहिए चाहे जो है 52 वीक लो कहिए दोस्तों, लेकिन कंपनी ने लगाया है। कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार तो आपको दिखाइए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो 20 अप्रैल 2022 को कंपनी का 52 वीक हाई है। 23 फरवरी 2023 को कंपनी का 61 रुपये 35 पैसे का 52 वीक लो है। अगर हम कंपनी में वैल्यूम की बात करते हैं तो दोस्तों तो इसका प्राइस छोटा होने के कारण देखा है तो जिस हिसाब से मतलब प्राइस है दोस्तों उसी हिसाब से इस स्टॉक में वैल्यूम बनना है। लगभग 1.5 लाख NSE पे टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो 44% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस समय जो है कि मार्केट में देखा देखिए दोस्तों छोटी छोटी कंपनियां उनको बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत जो है कि एनालिस्ट के साथ मीटिंग करना पड़ता है, पैसा लाना पड़ता है दोस्तों। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है छोटी कंपनियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। कंपनी की बात करें तो 14 फरवरी कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट दोस्तों अच्छे नहीं होने के कारण ही स्टॉक में गिरावट भी हो रही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी 80 पैसे के आसपास डिविडेंड भी पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 57% के ऊपर जो है कि प्रमोटर के पास स्टेक है, जिसमें प्लेज की बात करें तो 0 है दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि फंसे हैं, तो हम उनसे बताना चाहते दोस्तों ये कंपनी करती क्या है उनको मालूम नहीं है। ये कंपनी किस टाइप की केमिकल बनाती है दोस्तों आपसे बता चाहते ये कंपनी जो है कि जो मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में जो केमिकल यूज होता है दोस्तों कलर से रिलेटेड वो केमिकल बनाती है। अगर हम कपड़ा साफ़ होने वाला जो दोस्तों कास्टिक सोडा होता है वो केमिकल ये बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो इस समय मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है तो आपसे बता दें दोस्तों, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते इस समय वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम FMCG सेक्टर कंपनियों की बात करते हैं दोस्तों, जैसे HUL, मैरिको, तमाम ऐसी जो है कंपनी दोस्तों मतलब जो कि सर्फ एक्सल, साबुन, सोडा जो भी बनाती है दोस्तों, इस समय वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखा दोस्तों तो जब मतलब क्या है कास्टिक सोडा कहाँ यूज होगा दोस्तों, सर्फ एक्सल या पाउडर बनाने में। दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी जो है कि अभी इस कंपनी का प्रोडक्ट कितना है 80,000 के आसपास है। 80,000 मैट्रिक टन पर यूनियन जो है कि कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। लेकिन कंपनी का जो आगे का फोकस क्या है दोस्तों, कंपनी 1 लाख मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब जो मैट्रिक टन जो है कंपनी 1 लाख करेगी दोस्तों। क्या कास्टिक सोडा मतलब दोस्तों जो मेन कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का मेन कोर बिजनेस क्या है दोस्तों, कास्टिक सोडा ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि डेफ कंपनीज अगर लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर डाई इंटरमीडिएट, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं जो कि डाई कलरिंग से रिलेटेड
बेसिस केमिकल ये एक स्मॉल कैप माइक्रो टाइप की कंपनी, मतलब 700-800 करोड़ का, पूरा 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं कंपनी का। 62 का करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करते 120 का है, लो की बात करते 61 रुपये। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक देखा है तो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक ही है। ज़्यादातर देखा है तो इतना कुछ खास नहीं है। 1% 1.25% डिविडेंड पे करती है कंपनी। उसके बाद देखा है तो कंपनी का आरओसी आरओई भी इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे तो इस कंपनी में कॉन्स कुछ ज़्यादा ही है। अगर हम कंपनी कंपटीटर की बात करते हैं तो कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी लगभग बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस कंपनी के सेल्स ही डाउन है दोस्तों। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सारा कुछ जो है कंपनी का खराब होने की वजह से इस स्टॉक के रिजल्ट के कारण ही इस स्टॉक में दोस्तों मतलब गिरावट ही दर्ज हो रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट आपको डाउन होते चले जाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लगभग 4 क्वार्टर से कंपनी के सेल्स देखा जाए तो डाउन ही हो रहे हैं। जैसे हम दोस्तों देखा तो निगेटिव कुछ ज़्यादा ही है कंपनी के पास। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं निगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव, सीजीआर की बात करते तो निगेटिव चल ही रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते तो कंपनी के देखा है तो वही 11-10 के आसपास है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इतनी छोटी कंपनी होने के बाद कंपनी के पास 650 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो एक ही नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 1000 करोड़ का रिजर्व्स है। सेकंड, अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो प्रमोटर ने जो स्टेक को सेल कर दिया। देखिए दोस्तों, गिरते हुए माहौल में देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्रमोटर 2 क्वार्टर से माल को सेल कर रहे हैं। मतलब दोस्तों आपसे बताएं सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक को गिराने के लिए। यहाँ पे अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज ने भी सेल कर दिया। डीआईज की बात करते हैं तो उनके पास कुछ ज़्यादा इतना स्टेक है नहीं। रही बात सेकंड, अगर जितना भी स्टेक है दोस्तों पब्लिक के पास है, देखा है तो पब्लिक इस क्वार्टर में एक्यूमुलेट करती जा रही है। दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं, देखिए जिनके पास भी है दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसे छोटे स्टॉक में आपको बहुत हैवी अमाउंट नहीं फंसाना होता है। लेकिन हाँ, कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट के बाद दोस्तों देखा जाए तो कंपनी किस सेक्टर को डायरेक्टली बिलोंग करती है दोस्तों, किस सेक्टर को माल अपना जो है कि बेचती है दोस्तों। तो आपसे बता देते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी को पकड़ सकते हैं, दूसरा जो है टेक्सटाइल सेक्टर को पकड़ सकते हैं। तो इस समय देखा है तो दोस्तों सारे जो है कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कंपनी के लिए और भी कुछ निगेटिव पॉइंट हो सकता है दोस्तों। रही बात दीपक नाइट्रेट या बहुत बड़े बड़े इसके जो है कि क्लाइंट्स भी है दोस्तों, तो देखा जाए दोस्तों तो दीपक नाइट्रेट भी इस समय स्ट्रगल ही कर रहा है। एचयूएल की बात करें तो वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले भी देखा है तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। मेरे पॉइंट से देखा दोस्तों तो ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है। रिस्की होने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इतना कुछ रिटर्न कंपनी ने बना के नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, कब से कंपनी मार्केट में काम कर रही है दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पॉइंट से देखा है तो थोड़ा ऑपरेटर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो कि देखा है तो एक न्यूज़ बेस पे जो है कि स्टॉक को ऊपर नीचे ले जाते हैं। कभी कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, कभी कंपनी से रिलेटेड कुछ निगेटिव न्यूज़ आ गया, तो उसको नीचे या ऊपर ले जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। क्योंकि दोस्तों देखिए अवॉइड करने का मतलब, आपको अगर केमिकल सेक्टर में स्टॉक चाहिए दोस्तों, तो इस समय एक सेक्टर भी पूरा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं। आप जो है कि 100 स्टॉक न खरीद करके दोस्तों 1-2 स्टॉक खरीदिए, मेरे पॉइंट से अच्छा स्टॉक खरीदिए। दूसरा, अगर जो रिटेस्टर मान लीजिए फंस गए हैं तो हम इनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कंपनी देखा है दोस्तों तो अभी 65% डाउन हो गई है। ऐसी कंपनियां दोस्तों 90-90, 80-80% डाउन होने के बाद भी जो है कि रिकवरी दिखाती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके पुराने अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।